हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू DS1 कोर्स। और आज की वीडियो के अंदर बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर आ जाता है और हम काफी बार गलत कर रहे होते हैं। एक्चुअली DS1 कोर्स के अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी कराया था, मैंने गलत तरीके से कर दिया था और ये वाली वीडियो अपडेटेड है, उस वीडियो को हटा दिया जा चुका है, ये वाली वीडियो अपडेटेड है। तो इसके अंदर क्या अप्रोच रहने वाले, जरा वो सोचो कि टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोचेस आपके दिमाग में आ रही हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री होता है क्या, जरा ये समझ लेते हैं। जिनको नहीं पता, आप अगर किसी बाइनरी ट्री को ऊपर से देखते हो और जो जो एलिमेंट आपको ऊपर दिखते हैं वो आपका टॉप व्यू होता है, ठीक है। तो हम इस बाइनरी ट्री को अगर यहाँ से देखें तो हमें सबसे पहले दिखेगा लेफ्ट साइड में 5, देन हमें दिखेगा 6, 4 छुप जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो तो 6 के नीचे 4 छुप जाएगा। अगेन आप ऊपर से देख रहे हो तो 7 दिखेगा, 1 और 8 भी होंगे इस लेवल पे, लेकिन 1 और 8 छुप जाएंगे। 2 दिखेगा, देन 3 दिखेगा। तो अगर आप बात करो टॉप व्यू की तो होगा वो आपका 5 6 7 2 3। वहीं अगर हम बात करें बॉटम व्यू की, तो बॉटम व्यू होगा जब आप किसी बाइनरी ट्री को नीचे से देख रहे हो, ठीक है। सपोज करो ये बाइनरी ट्री था, इसको आप नीचे से देख रहे हो, तो सबसे पहले एलिमेंट आपको दिखेगा 5, देन आपको दिखेगा 4, 6 छुप जाएगा, देन आपको 1 और 8 दोनों दिखेंगे। आप बोलोगे इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट लिया जाए, तो कन्वेंशन ये है कि जब भी दो एलिमेंट आपको ऐसे मिल रहे हैं तो जो भी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर बाद में आएगा उसको आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो 1 और 8 में से 8 बाद में आएगा तो 8 को कंसिडर करेंगे, देन आपको दिखेगा 2, देन आपको दिखेगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 8 2 3। इधर देखते हैं, यहां पर हमारा टॉप व्यू होगा जब हम ऊपर से देखेंगे तो 2 3 1, राइट, 2 3 एंड 1। एंड बॉटम व्यू होगा आपका जब आप नीचे से देखोगे तो 6 4 5। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास जो अप्रोच होने वाले वो ये होगी कि हम एक हैश मैप का यूज कर रहे होंगे और एक टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे विच इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। तो अगर ये आपका रूट है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज HD, ये होगा आपका रूट से कोई भी नोड कितनी हॉरिजॉन्टली दूर है वो डिस्टेंस। तो रूट से ये वाली रूट नोड 0 डिस्टेंस पे है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 0, बट ये वाली नोड होगी -1 पे, राइट। ये इस साइड है, लेफ्ट में है तो -1, राइट में है तो +1, ठीक है। अगेन आप लोग लेफ्ट में आओगे तो -1 कर दोगे, 1 - 1 विच इज़ 0, 0 - 1 विच इज़ -1 और 0 + 1 विच इज़ 1। तो 5 1 पे है और 6 जो है वो -1 पे है। सेम अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ भी गैस कर चुके होगे, ये होगा 0 पे, ये होगा -1 1 -2 0, ये भी हो जाएगा 1 - 1 विच इज़ 0, 1 + 1 विच इज़ 2, और ये हो जाएगा 0 - 1 विच इज़ -1। तो ये सारे इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं। और अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है हॉरिजॉन्टल इस तरीके से देखने में कि आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप लोग यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से बहुत इजीली इसको देख सकते हो कि जो भी 0 लेवल पे है, जो भी 0 पे है, उनमें से कौन सा वाला सबसे ऊपर दिखने वाला है वही आपका टॉप व्यू में आएगा, और जो भी 0 लेवल पे है उनमें सबसे नीचे जो दिखेगा वो आपका बॉटम व्यू में आएगा, राइट। तो -2 पे सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, 5, -1 पे ये 2 एलिमेंट है लेकिन सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, 6, 0 पे ये 3 एलिमेंट है लेकिन सबसे ऊपर 7 दिख रहा है, 1 पे ये 2 दिख रहा है और 2 पे ये 3 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए अगर आप लोगों को टॉप व्यू ऐसे प्रिंट करना है 5 6 7 2 3, आप क्या कर सकते हो, एक हैश मैप बना सकते हो, क्योंकि एक एरे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रख रहा होता है, नेगेटिव वैल्यूज का ख्याल नहीं रखता है। उस केस में हम एक हैश मैप बना लेंगे, ठीक है। हैश मैप में क्या करेंगे हम कि यहां पर जाएंगे 0 पे और 0 पे देख लेंगे 7 को डाल देंगे, ठीक है, -1 पे 6 को डाल देंगे, -2 पे 5 को डाल देंगे, और 1 पे डाल देंगे 2 को, और 2 पे डाल देंगे 3 को। और अगर इस हैश मैप को आप एक ट्री मैप में बनाओगे, ट्री मैप की यूज करके, तो ये सारे आपके सॉर्टेड भी होंगे बाय दी कीज, ठीक है। तो पहले -2 मिलेगा, देन -1, देन 0, फिर 1 2, इस तरीके से सॉर्टेड भी होंगे। तो आप लोगों का ये पूरा का पूरा सॉर्टेड होगा, तो आप इस तरीके से सॉर्टेड फॉर्म में इस आंसर को रिटर्न कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये वाला मैप आप किस तरीके से फिल करने वाले हो, ठीक है। यहीं पे मैंने पिछली बार गलती कर दी थी और इस बार मैं इस क्वेश्चन को ठीक से बता रहा हूं आपको कि इसको करने के लिए अगर आप एक नॉर्मल ट्रेवर्सल करोगे, नॉर्मल बाइनरी ट्रेवर्सल अगर आप करोगे तो वहां पर आप गलती कर सकते हो इस मैप को फिल करते टाइम, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल ट्रेवर्सल नहीं करना है। नॉर्मल ट्रेवर्सल का मेरा मतलब है LNR टाइप का ट्रेवर्सल, ठीक है, या फिर नोड लेफ्ट राइट करके आप बाइनरी रिकर्शन लगा रहे हो, उससे नहीं होगा। यहां पर नई चीज लगेगी, एक अलग चीज लगेगी जो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, विच इज लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। और वो क्यों लगेगी मैं समझाता हूं आपको कि सपोज करो इस तरह का केस होता, तो अगर ये केस होता और यहां पर अगर आप लोगों को टॉप व्यू निकालने के लिए कहा जाता तो टॉप व्यू आप देख सकते हो कितना इजी है, 2 6 1 5, राइट। आप बोलते हो भैया 2 6 1 और 5 ये हमारा टॉप व्यू रहने वाला है। और अगर हम बॉटम व्यू की बात करें तो 2 3 और 4 एंड 5 ये हमारा बॉटम व्यू रहने वाला है। ये हमें समझ में आ रहा है।
लेकिन 2615 अगर आप लोग डायरेक्टली ऐसे मैप के अंदर डालने का ट्राई करोगे तो आप लोग क्या करोगे, अगर नॉर्मल ट्रेवर्सल लगाएंगे तो पहले आप 6 पे जाओगे, देन 2 पे जाओगे, तो 6 वाली जगह पे आप 0 पे डाल दोगे 6 को, ठीक है, 0 पे डाल दिया 6, देन -1 पे डाल दिया हमने 2 को, उसके बाद 0 पे डाल दिया 3 को, ठीक है। तो 0 पे 3 को नहीं डालेंगे क्योंकि 0 पे ऑलरेडी 6 है और हमें टॉप भी चाहिए, तो हमें लगेगा कि ठीक है 3 को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमें 0 पोजीशन पे 6 मिल चुका है, विच इज़ राइट। तो हम 0 पर नहीं डालेंगे इसको, और उसके बाद हमें मिलेगा 1 पे हम बोलेंगे 1 पे 4 को डाल देते हैं क्योंकि 1 अभी प्रेजेंट नहीं है, तो 1 पे हमने 4 को डाल दिया, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि 1 पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 1 पे तो 1 है, ठीक है, 1 पे 1 है, तो आप पहले इस वाले एलिमेंट को देख रहे हो, पहले इस वाले एलिमेंट पे पहुंच रहे हो ट्रेवर्स करते करते, और इसी वाले एलिमेंट को आप मान ले रहे हो कि ये टॉप एलिमेंट है, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर जो सही तरीका होगा वो होगा कि आप इसके अंदर एक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करो, राइट। इसी वजह से क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू का बहुत फेमस क्वेश्चन भी होता है जिसको हम गलत कर देते हैं, तो ठीक से समझेंगे। इसके अंदर हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करने वाले हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें ऑलरेडी पता है किस तरीके से काम करता है, राइट। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैंने वीडियो बना रखी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की, आप जाके चेक कर सकते हो, उसी कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लेवल बाय लेवल चल रहे होंगे, और लेवल बाय लेवल चलेंगे तो पहले हमें मिलेगा 6 और हमने 0 पे 6 को डाल दिया, ठीक है। देन हमें मिलेगा 2, हमने -1 पे 2 को डाल दिया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम यहाँ नहीं जाएंगे, लेवल ऑर्डर में अगला एलिमेंट मिलता है 1, ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे पहले, और ये मिलेगा हमें 1 पे, दिस इज 0, दिस इज -1 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो 1 पे हम 1 को डालेंगे, फिर 1 पे 4 नहीं डालेगा, 1 पे डालेगा 1, राइट। उसके बाद अगेन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 पे 3, हम बोलेंगे 0 पे तो ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको नहीं डालेंगे। अगला हमें मिलेगा ये 2 पे हमें मिलेगा 5, तो हम 2 पे 5 को डाल देंगे। उसके बाद अगेन ट्रेवर्सल करेंगे तो हमें 1 पे मिलेगा 4, जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और ये हमारा सही आउटपुट देगा। आप देख सकते हो 2615 ये आप हमें ला के दे रहा है, ठीक है। ये आपका अगर ट्री मैप होगा तो -1 पहले आएगा, 0 बाद में आएगा, तो की वाइज सॉर्टेड होगा, तो फिर हमें ये प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें लेवल और ट्रेवर्सल करना होता है। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कंसेप्ट आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस HD, मतलब ऐसे लेफ्ट जा रहे हैं तो -1 हो रहा है, राइट जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, तो उस केस में आप लोग नॉर्मल ट्रेवर्सल नहीं सोचोगे, नॉर्मल रिकर्शन नहीं सोचोगे, उस केस में आप लोग लगाओगे क्यू क्योंकि क्यू काम में आती है आप लोगों की लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ थी जो आपको बतानी थी मुझे। तो इस लेवल ऑर्डर वाली टेक्निक का यूज़ करके मैं कोड कर देता हूँ, फिर उस कोड को मैं समझाता हूँ आपको कि वो कोड कैसे काम कर रहा है, उससे आप लोगों को और क्लियरली पूरा पूरा समझ में आने वाला है। तो ये रहा हमारा कोड, टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। इसके अंदर हमें रिटर्न करना है एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, हमें नोड दिया हुआ है रूट। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इसमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो इसलिए हमें क्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यू मैंने बनाई है ऑफ एरेडेक, एरेडेक का यूज़ करके हम क्यू बना सकते हैं, और ये बनाई है पेयर टाइप की। अब पेयर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हर एक नोड के लिए, और साथ में मुझे वो नोड भी चाहिए, राइट। तो मुझे चाहिए दो चीज़ें, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक नोड। तो ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी पहले से, तो मैंने को एक अलग क्लास बनानी पड़ी, विच इज़ हेयर स्टैटिक क्लास पेयर नाम से बना रखी है मैंने, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है HD नाम से, और एक हमारी नोड है। तो इसलिए ये एक पेयर बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि क्यू के अंदर मुझे इन दोनों का ही काम पड़ने वाला है। देखेंगे कैसे। उसके बाद मैंने एक मैप बनाया है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, जो इसमें की है वो रिप्रेजेंट करेगी कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और जो वैल्यू है वो होगी उस नोड की डेटा, ठीक है। तो ये हमने ट्री मैप बनाया है सो दैट हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिले सारे जो भी कीज़ के सॉर्टेड में हमें मिले सारी एंट्रीज। उसके बाद हमने पहला एलिमेंट डाला इसके अंदर, विच इज़ रूट, जो कि 0 डिस्टेंस पे है। उसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या मैप के अंदर ऑलरेडी करंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट प्रेजेंट था। अगर प्रेजेंट था तो इसका मतलब वो हमें मिल चुका टॉप व्यू उस पोजीशन के लिए, तो इस वाले एलिमेंट को कंसीडर मत करो। अगर नहीं मिला तो मैप के अंदर एलिमेंट को डाल दो, ठीक है। तो मैप के अंदर डाल देंगे हम उस एलिमेंट को। अगर नहीं मिला, अगर मिल गया तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और नीचे हमारा नॉर्मल लेवल और ट्रेवर्सल करने के लिए हमने वही किया हुआ है, क्यू के अंदर एलिमेंट डाला हुआ है कि अगर लेफ्ट साइड नॉट नल है तो लेफ्ट वाली चीज़ को डाल दो, अगर राइट साइड नॉट नल है तो राइट साइड वाली चीज़ को डाल दो। डाल कैसे रहे हैं, तो क्यू के अंदर डलेगा पेयर, तो पेयर डालते टाइम हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अगर हम लेफ्ट साइड वाला डाल रहे हैं तो लेफ्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा करंट का -1, ठीक है। और राइट साइड वाला डाल रहे हैं तो वो जाएगा करंट का +1, और इस तरीके से हमने लेफ्ट डाल दिया और राइट डाल दिया। इस तरीके से हमारे क्यू में एलिमेंट डलते रहेंगे और हम वाइल लूप में चलते रहेंगे। जैसे ही क्यू खत्म हो जाएगी वैसे हमने सारे एलिमेंट ट्रेवर्स कर लिए होंगे लेवल ऑर्डर वाइज। और होपफुली क्या होगा ही ऐसा कि मैप के अंदर सारी कीज़ के लिए सारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, और इस बार करेक्ट ऑर्डर में प्रेजेंट होंगी वो, ठीक है। और उसके बाद हमें क्योंकि एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना था, मैप नहीं रिटर्न करना था, तो हम यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर बना रहे हैं। मैप के अंदर एक एक करके ट्रैवर्स कर रहे हैं
और जो भी वैल्यू है उसकी मैप में से निकाल के डाल रहे हैं अपने एरे में। बिकॉज इट वॉज अ ट्री मैप, इसीलिए वो हम कह सकते हैं कि वो कीज से सॉर्टेड होगा। तो सबसे पहले हमें सबसे लेफ्ट वाली की मिलेगी और सबसे बाद में सबसे राइट वाली की मिलेगी। तो उसको हमने आंसर में डाल दिया और उसके बाद हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। इसको अगर हम चलाएंगे तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा इस बार। और एक बार जरा ठीक से समझ लेते हैं इस वाले कोड को, ठीक है, यहाँ पर कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। पहले हम यहाँ जाएंगे और अपने एक क्यू बनाते चलेंगे, ठीक है। तो सपोज दिस इज आवर क्यू। तो सबसे पहले हमने क्यू में डाला अपना रूट है हमारा 0 पे और रूट के अंदर हमारा 6, ठीक है। तो ये हमने क्यू के अंदर डाला, फिर हमने क्यू में से इसको बाहर निकाला, वाइल लूप में गए। तो हम चेक करेंगे कि क्या 0 पोजीशन पे ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट है। तो मैप के अंदर 0th पोजीशन प्रेजेंट नहीं है, तो मैप के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ मैप और मैप के अंदर हमने 0 पर डाल दिया 6 को, ठीक है। और हम फिर देख लेंगे क्या 6 का लेफ्ट नॉट नल है। तो 6 का लेफ्ट नॉट नल है तो लेफ्ट को डाल देंगे। लेफ्ट को डालते टाइम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 0 -1 विच इज -1 और जो नोड होगी वो होगी हमारी 2। और उसके बाद राइट भी नॉट नल है तो वो भी डाल देंगे। तो 1 और 1 ये दोनों चीज़ें डल जाएंगी। उसके बाद हम इस एलिमेंट को पॉप करेंगे -1 और 2 को। तो -1 और 2 पॉप हो जाएंगे, करंट हो जाएगा -1 और 2। हम चेक करें क्या -1 पे मैप के अंदर कुछ प्रेजेंट है। तो -1 पे मैप में कुछ प्रेजेंट नहीं है तो इसको डाल देते हैं। तो -1 पे हमारा चला जाएगा 2, ऑलराइट। और उसके बाद हम 2 का लेफ्ट चेक करेंगे। 2 का लेफ्ट नल है तो कुछ नहीं करेंगे, राइट नॉट नल है तो इसको डाल देंगे अपने क्यू के अंदर। तो क्यू में डल जाएगा हमारा 0 और 3। ये जो 3 है ये सिर्फ इंटीजर नहीं है, ये एक्चुअली नोड है, क्योंकि हम क्यू में से एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं और हमें नोड की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे। तो दिस इज एक्चुअली अ नोड, इट्स नॉट जस्ट एन इंटीजर। इसलिए हमने जो क्यू बनाई है वो हमने एक अलग टाइप की बनाई है, पेयर टाइप की। पेयर के अंदर ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये है नोड, ठीक है। तो अब हम अगले एलिमेंट को बाहर निकालेंगे विच इज 1 1। तो क्यू में से हमने बाहर निकाला 1 1 विच इज दिस एलिमेंट। हम चेक करते हैं कि 1 पोजीशन पे ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है मैप के अंदर, तो 1 पे कुछ प्रेजेंट नहीं है तो 1 पे हम डाल देंगे 1 को, ठीक है। उसके बाद 1 का लेफ्ट नल है तो कुछ नहीं करेंगे, राइट नॉट नल है तो राइट वाली एलिमेंट को डाल देंगे इस क्यू के अंदर। तो क्यू में एक और एलिमेंट डल जाएगा विच इज 2 और 5। उसके बाद इस क्यू में से इसको बाहर निकालेंगे 0 3 को। तो 0 3 बाहर निकल जाएगा और करंट हो जाएगा हमारा 0 3। ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक आपकी क्यू खत्म नहीं आती, ठीक है। तो 0 3 मतलब ये एलिमेंट बाहर निकला। हम चेक करेंगे 0 के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है मैप के अंदर। तो हाँ 0 पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके लेफ्ट को देखते हैं, लेफ्ट नल है तो कुछ नहीं करेंगे, राइट नॉट नल है तो इसको हम डाल देंगे अपने क्यू के अंदर। तो ऐसा करता हूँ मैं 2 5 को यहाँ लिख देता हूँ, बात तो एक ही है, और 1 4 को यहाँ डाल देता हूँ। तो हमारी क्यू इस तरीके की हो गई। और इस बार अगेन लूप में जाएंगे, क्यू में से एलिमेंट बाहर निकालेंगे तो 2 5 बाहर निकलेगा। 2 5 निकल गया। अब 2 5 को देखते हैं, ये वाला एलिमेंट है बेसिकली। हम देखेंगे क्या 2 पे ऑलरेडी इसके अंदर मैप के अंदर कुछ प्रेजेंट है तो 2 पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो 2 पे डाल देंगे हम अपने 5 को। और इसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है तो क्यू में कुछ भी नहीं डलेगा, ये एलिमेंट आपका बाहर निकल चुका था। उसके बाद अगला एलिमेंट निकलेगा विच इज़ 1 4। 1 4 को निकालेंगे और चेक करेंगे मैप के अंदर 1 पे प्रेजेंट है। तो हाँ मैप में ऑलरेडी 1 पे प्रेजेंट है, ये वाला 1 प्रेजेंट था तो इस वाले 1 4 को नहीं डालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ टॉप व्यू चाहिए। तो इसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है तो कुछ भी नहीं डलेगा क्यू के अंदर। और अगली इटरेशन में हम लूप से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि नाउ क्यू इज एम्प्टी। और अब हमारे मैप के अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यू प्रेजेंट है, -1 पे 2, 0 पे 6, 1 पे 1 और 2 पे 5। 2 6 1 5 2 6 1 5 जो कि हमारा आंसर है टॉप व्यू का। बस इसको अब इटरेट करना है और अपने आंसर वाले एरे के अंदर डालना है और उसे हमें रिटर्न कर देना है। और ये इतना ही ईजिली हो जाता है। बॉटम व्यू के अंदर भी बहुत ही सिमिलर कोड रहने वाला है। बॉटम व्यू का कोड देखते हैं अब, ठीक है। बॉटम व्यू के अंदर भी मैंने सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। दिस कोड हैज़ बीन कॉपी एंड पेस्टेड अगेन। बस एक छोटा सा चेंज किया गया है। अगेन हमने यहाँ पे क्यू बनाई है, अगेन हमारा यहाँ पे मैप बना है, क्यू के अंदर रूट को डाला गया है। लेकिन इस बार एक चेंज होगा, वो ये कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी जगह पर या ना प्रेजेंट है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉटम व्यू जो होगा वो नीचे से देखने वाला एलिमेंट होगा, राइट। बॉटम व्यू के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, अगर हम यहाँ पर देखें बॉटम व्यू क्या होगा, बॉटम व्यू होगा आपका 2 3 4 5, राइट। 2 3 4 5। तो अगर किसी पोजीशन पे किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आपको एक एलिमेंट मिल रहा है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते टाइम, नीचे कहीं मिल रहा है, तो उसको भी कंसिडर कर लो क्योंकि हो सकता है वही आंसर हो उस लेवल का, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज को अपडेट भी करते चलोगे, वैल्यूज अपने आप अपडेट होते चलेंगी उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। क्या कहना चाहता हूं जरा समझते हैं कि यहां पर मैंने वो इफ कंडीशन हटा दिया जो आपको पिछली बार दिख रही होगी। ये एक इफ कंडीशन थी टॉप व्यू के अंदर, राइट। ये इफ कंडीशन, इस इफ कंडीशन को यहां पे हटा दिया गया है और मैं सिंपली मैप के अंदर पुट कर दे रहा हूं उस वैल्यू को, ठीक है। और इससे हो क्या रहा है कि इससे वैल्यूज अपडेट हो रही हैं, ठीक है। जरा देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। अगेन इसी एग्जांपल के लिए मैं बस यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से कोड काम करने वाला है।
तो पहले हमारी क्यू के अंदर डालेगा 06, ठीक है 06 डाला, हम देखेंगे क्या 0% है, नहीं तो 06 को हमने यहाँ पर डाल दिया। देन हमने -1 2 को डाल दिया, 06 तो बाहर निकल जाएगा, -1 और 2 को डाल देंगे यहाँ पर, और 1 को भी डाल देंगे। -1 2 मिला तो -1 पर हमने 2 को डाल दिया, ठीक है, करंट हो जाएगा -1 2, राइट, करंट हो जाएगा -1 2, तो हमने 2 को यहाँ डाल दिया। उसके बाद इसका लेफ्ट नल है तो कुछ नहीं करेंगे, राइट वाला नॉट नल है तो यहाँ पर 03 डाल देंगे। उसके बाद इस 1 1 को भी बाहर निकालेंगे, तो 1 1 बाहर निकला, यहाँ पे करंट हो जाएगा 1 1, 1 वाली जगह पे हमने 1 को डाल दिया, ठीक है, हम चेक नहीं कर रहे कुछ प्रेजेंट था कि नहीं था, 1 1 1 वाली जगह पे हमने यहाँ पे 1 को डाल दिया। और उसके बाद 1 का लेफ्ट नल है बट राइट नॉट नल है तो ये भी डाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 5। अगला बाहर निकलेगा हमारा 03 हमने बाहर निकाला। अब हम चेक नहीं कर रहे 0 पे ऑलरेडी प्रेजेंट था कि नहीं था, हम बस अपडेट कर देंगे, तो 0 पे आएंगे और उसको अब 6 से 3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैप के अंदर जब आप पुट करते हो अगर ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है उस की के लिए तो बस वो वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो पहले था 0 पर 3, पहले 0 पर 6 था, अब 0 पर 3 हो जाएगा। और बॉटम व्यू से अगर हम देखें, राइट, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें 3 मिलना चाहिए, 6 नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए इस बार लेवल और ट्रेवर्सल करते टाइम हम वैल्यूज को अपडेट करते जा रहे हैं, और इतना ही इजीली ये बॉटम व्यू भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग चलते रहोगे, सेम कोड को अगर आप चलाओगे, बस वैल्यूज को अपडेट करते चलोगे, तो आपको फाइनली बॉटम व्यू ही मिलने वाला है फॉर एवरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये था ये कोड, और बहुत ही सिंपल था, इसको भी हम रन करते ये भी चल जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था यार, हमने देखा टॉप व्यू कैसे काम करता है, हमने देखा बॉटम व्यू कैसे काम करता है। आई होप आप लोगों को एक्चुअल असली तरीका समझ में आ गया हो किस तरीके से काम करेगा ये, ठीक है। इसी के साथ हम मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।